So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो हमने गुज़िश्ता वीडियोस में अपना जो सेकेंड ईयर इंग्लिश का है टारगेट पेपर जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग है, तो उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं हमारी, उसमें हमने प्रोज सेक्शन कवर कर लिया था और पॉइंट सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट सवालात हैं, टोटल 7 प्रोज सेक्शन के चैप्टर्स हैं और टोटल 9 पोएम्स हैं। तो वो सारे जितने भी उसमें इम्पॉर्टेंट सवालात हैं उन सब की हमने डिस्कशन कर ली थी। तो जो लास्ट हमारा याद रहे कि जो सेकेंड ईयर इंग्लिश है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक प्रोज सेक्शन, सेकंड पोएम सेक्शन एंड थर्ड जो होता है नॉवल सेक्शन है जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। तो हमने 2 पार्ट्स जो हैं हमारी सेकेंड ईयर इंग्लिश के वो कंप्लीट कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम लास्ट जो है पार्ट सेकेंड ईयर इंग्लिश का जो कि नॉवल सेक्शन होता है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, उसके जो इम्पॉर्टेंट सवालात हैं जो टारगेट पेपर में रखे हैं उसके हम सवालात डिस्कस करेंगे। तो एक बात बताता चलूँ कि ये जो टारगेट पेपर है, अगर आप सारे जितने भी सवालात हैं ये सारे आप याद कर लेते हैं तो आप विदाउट एनी डाउट 100% मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। दिस इज़ माय गारंटी। और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपना पेपर इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आप 100 आउट ऑफ 100 लेने के काबिल हो जाएंगे। तो आए हम, और बाकी एक और बात बताता चलूँ कि मैंने अपने 250 MCQs इंग्लिश के 250 MCQs जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग है उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप वो 250 MCQs भी कर लेंगे तो 100% MCQs में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो MCQs की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सेकेंड ईयर इंग्लिश MCQs के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर आप MCQs देख सकते हैं जो कि ऑल ओवर पूरी बुक के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं 250 MCQs। तो आए अब हम अपने टारगेट पेपर की जाने बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट है अब सेकेंड ईयर इंग्लिश द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, वाई वॉज ड्यूक माइकल नॉट एलिजिबल फॉर द क्राउन ऑफ रुरिटेनिया। जो ड्यूक माइकल था रुडोल्फ एल्सबर्ग का भाई, मैं साथ साथ पूरी एक्सप्लेनेशन भी करूँगा ताकि जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी के साथ समझ सकें, ठीक है। तो दरअसल वजह यही थी, मकसद यही था, वीडियोस हर एक सेक्शन की वीडियोस अलग अलग बनाने का मकसद यही था ताकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो सके। तो जो ड्यूक माइकल था वो रुडोल्फ एल्सबर्ग का कौन सा भाई था? वो सौतेला भाई था। जो रुडोल्फ एल्सबर्ग था वो रॉयल फैमिली से पैदा हुआ था, रॉयल मैरिज से पैदा हुआ था। और जो ड्यूक माइकल था वो मॉर्गेंटिक मैरिज, जो कि इनके इनका बाप जो किंग था ड्यूक माइकल और एल्सबर्ग का, उसने जब सेकेंड अपनी शादी करवाई तो सेकेंड अपनी शादी पर उसने क्या किया, ये ड्यूक माइकल सेकेंड वाइफ से हुआ था, लेकिन जो रॉयल वाइफ से हुआ था वो एल्सबर्ग हुआ था पैदा। तो इसी वजह से एल्सबर्ग जो था वो ही एलिजिबल था फॉर द क्राउन ऑफ रुरिटेनिया। तो आई होप के आपको समझ आ गई होगी कि क्यों ड्यूक माइकल एलिजिबल नहीं था फॉर द क्राउन ऑफ रुरिटेनिया। ठीक हो गया। और सेकंड क्वेश्चन, गिव अ कंपैरिजन बिटवीन एल्सबर्ग एंड रेजेंडल। और रुडोल्फ रेजेंडल जो था, या रुडोल्फ रेजेंडल और ये था रुडोल्फ एल्सबर्ग। तो ये दूर के रिश्तेदार थे और ये जुड़वा थे। कौन? एल्सबर्ग और रेजेंडल जुड़वा थे। तो हमें और जब एल्सबर्ग बेहोश हो गया, जब ड्यूक माइकल ने उसे नशे वाली विस्की पिला दी, तो रुडोल्फ एल्सबर्ग काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी अर्से के लिए बेहोश हो गया। तो जो रेजेंडल ने इम्पर्सनेट हुआ एज रुडोल्फ एल्सबर्ग, तो रेजेंडल ने सारी ड्यूटी निभाई रुडोल्फ एल्सबर्ग की। तो हमने ये बताना है कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हु वॉज द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा एंड वाई वॉज ही इम्प्रिजन्ड। तो भाई प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा कौन था? याद रखिएगा कि जो रुडोल्फ एल्सबर्ग था, जो किंग था, जो रॉयल मैरिज से पैदा हुआ था, ड्यूक माइकल का सौतेला भाई, तो उसको ड्यूक माइकल ने अगवा करवा लिया था। तो ज़ेंडा के अंदर अगवा करवाया था, इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। और वाई वॉज ही इम्प्रिजन्ड, तो भाई यही वजह थी, जो ड्यूक माइकल था वो क्या बनना चाहता था, वो किंग बनना चाहता था। यही वजह थी कि उसने उसको अगवा कर लिया था रुडोल्फ एल्सबर्ग को, ठीक है। तो यहाँ ये भी इसका आंसर
आपको मिल गया। और बाकी इसके आंसर्स अवेलेबल हैं, तो इसके अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसके आंसर्स अपलोड करूं, तो आप ये 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स आप चैनल पर करवाएं, तो ये जितनी भी सीरीज़ है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसके आंसर्स की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। और जो वैसे आंसर लेना चाहता है, तो मेरा नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। तो मैं आपको इसके आंसर्स जो हैं वो आपको भेज दूँगा। तो मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 364314, पेन भी नहीं चल रहा, ओहो पेन नहीं चल रहा, खैर 03 आप मैं बोल देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा 034636434146। तो ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको जो है इसके आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगा इन PDF फॉर्म। तो सारे इसके आंसर्स अवेलेबल हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। वाई वॉज रेजेंडल फोर्स टू इम्पर्सनेट एज द किंग ऑफ ब्रिटेनिया। तो जो रेजेंडल है उसको कैसे वो फोर्स हो गया कि वो इम्पर्सनेट किया जाए किंग ऑफ ब्रिटेनिया। तो जो कॉलोनल सेप्ट था उसने कहा, जब आपको पता है मैंने अभी बताया कि रुडोल्फ एल्फबर्ग तो बेहोश हो चुका था और अगले दिन ही उसकी जो कोरोनेशन सेरेमनी थी, मतलब कि उसने किंग बनना था, तो अब वो तो बेहोश हो गया था। और ये दोनों क्योंकि ये जुड़वा थे रेजेंडल और एल्फबर्ग, तो जो कॉलोनल सेप्ट है उसने रेजेंडल से रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो एज अ किंग ऑफ ब्रिटेनिया इम्पर्सनेट हो जाएं। तो ये सारा मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट इज़ डैशिंग डेयरडेविल कमेंट। जो रूपर्ट था, याद रखिएगा कि जो ड्यूक माइकल है ना, उसने 6 लोग हायर किए थे, 6 सीरियल किलर्स थे और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सीरियल किलर्स थे। तो रूपर्ट इज़ डैशिंग डेयरडेविल, उनमें से सबसे ज़्यादा जो डैशिंग था, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक था, वो रूपर्ट था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या रूपर्ट डैशिंग डेयरडेविल था, अगर था तो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉल। बॉल क्या था? बॉल एक डांसिंग पार्टी थी जो कि कॉलोनल सेप्ट ने ऑर्गेनाइज़ की। तो ये हमने बताना है कि उसकी इम्पॉर्टेंस क्या थी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही लेंथी एक नावल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नावल। और याद रहे कि मैं आज या कल या परसों में मैं इसकी जो पूरी एक मूवी है वो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, और जब मूवी देख के आपको 100% ये जो नावल है ये आपके दिमागों में बस जाएगी और आपको इससे एक लगन हो जाएगी इस मूवी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप लास्ट में वो वीडियो देखिएगा। कल या परसों मैं अपने चैनल पर इसकी जो पूरी मूवी है वो मैं अपलोड भी कर दूँगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट उसकी जानिब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पिन पॉइंट द वर्च्यूज़ ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया। तो प्रिंसेस फ्लेविया जो कि रुडोल्फ एल्फबर्ग की बीवी बनने वाली थी, तो उनकी क्या खूबियाँ थी वो आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर ऑफ कॉलोनल सेप्ट। जो कॉलोनल सेप्ट था उसकी कुछ क्वालिटीज़ बतानी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द गैंग ऑफ द सिक्स। ये द सिक्स जो मैंने अभी बताया ना कि ड्यूक माइकल ने हायर किए थे, जो रुडोल्फ एल्फबर्ग का सौतेला भाई था जो मॉर्गेंटिक मैरिज से पैदा हुआ था, उसने 6 लोग हायर किए थे, सीरियल किलर्स थे। किसको मारने के लिए? रेजेंडल को मारने के लिए, जो कि इम्पर्सनेट हुआ था एज द किंग ऑफ ब्रिटेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड प्रिंसेस फ्लेविया प्रूव हर सेल्फ लॉयल टू हर कंट्री। प्रिंसेस फ्लेविया ने कैसे अपने आप को लॉयल प्रूव किया एज लॉयल टू हर कंट्री। तो भाई कैसे प्रिंसेस फ्लेविया ने अपने आप को लॉयल प्रूव किया था अपनी कंट्री से, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो रेजेंडल था वो इम्पर्सनेट तो हुआ था, लेकिन कुछ टाइम गुजारने के बाद जो प्रिंसेस फ्लेविया है उसको भी रेजेंडल से प्यार हो जाता है। लेकिन वो एंड में क्या होता है, एंड में नावल में ऐसा होता है कि वो रेजेंडल के साथ नहीं जाती और कहती है कि मेरी कंट्री ही मेरे लिए सब कुछ है, और ऐसा होता है कि रेजेंडल वहाँ से चला जाता है।
तो ऐसे जो प्रिंसेस फ्लेविया है अपने आप को लॉयल साबित करती है टू हर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रेजेंडल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द समर हाउस इंसिडेंट हुआ था जब मैडम डे मुबान या लेडी एंथोनेट डे मुबान या लेडी मुबान, तीन नाम इसके हैं, या आप लेडी मुबान कह सकते हैं या मैडम डे मुबान कह सकते हैं या एंथोनेट डे मुबान कह सकते हैं, तीनों भी कहेंगे तो सेम ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जब एंथोनी डे मुबा ने रेजेंडल को लेटर देकर समर हाउस में बुलाया था, तो वहाँ पर जो 6 हैं, द 6 जिनको हायर किया था उसने, ड्यूक माइकल ने हायर किया था द 6 को, तो वो उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया समर हाउस में। तो वहाँ से रेजेंडल कैसे इस्केप हुआ ये आपने सारा बताना है, मतलब कि ये ट्रीटेबल इंसिडेंट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एंड हाउ मैडम डे मुबा बिट्रे ब्लैक माइकल। मैडम डे मुबा जो थी वो ब्लैक माइकल से प्यार करती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि मैडम डे मुबा उसके ब्लैक माइकल के अगेंस्ट हो गई, यह आपने बताना है। फिर नेक्स्ट है, डिस्कस द प्रिजनर ऑफ जेंडा इज़ अ टेल ऑफ रोमांस एंड एडवेंचर। जो प्रिजनर ऑफ जेंडा है वो एक टेल क्या होता है, टेल होता है एक झूठी कहानी, तो एक रोमांस और एडवेंचर की टेल है, तो ये आपने बताना है, ये पूरा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। What was Michael plan in case any attempt was made to rescue the king? अच्छा, अगर उसने देखें रुडोल्फ एसबर्ग को ब्लैक माइकल ने अभी मैंने बताया कि उसने अगवा करवाया हुआ था या अगवा किया हुआ था, कहाँ, जेंडा में, जिस पर हमारा चैप्टर है द प्रिजनर ऑफ जेंडा। तो अगर किंग को कोई बचाने के लिए आता तो माइकल ने कैसा प्लान किया था, ब्लैक माइकल ने क्या प्लान किया था, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। फिर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब मॉर्गेंटिक मैरिज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द प्रिजनर ऑफ जेंडा। यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने डैश कर दिया, द प्रिजनर ऑफ जेंडा। तो डिस्क्राइब मॉर्गेंटिक मैरिज अभी मैंने आपको पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दिया कि मॉर्गेंटिक मैरिज क्या होती है। दो जैसे जो किंग्स वगैरह होते हैं ना, उनकी 2 मैरिजेस होती हैं, एक रॉयल मैरिज होती है और एक मॉर्गेंटिक मैरिज होती है। जो रॉयल मैरिज होती है, जो उससे जो बेबी होता है या उनसे उनका बच्चा होता है, तो वही एलिजिबल होता है किंग बनने के लिए। और जो मॉर्गेंटिक मैरिज होती है दूसरी होती है, जो कि वो अपने दिल से करता है किंग, तो उनका जो कोई बेबी अगर हो तो वो एलिजिबल नहीं होता फॉर क्राउन। और यहाँ पर क्राउन ऑफ ब्रिटेनिया की सारी जंग चल रही है। तो आई होप कि आपको मॉर्गेंटिक मैरिज की सारी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड रूपर्ट किल हिज ओन मास्टर। तो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो जो था, रूपर्ट जो था वो 6 में से एक था, जो 6 जो हायर किए थे ब्लैक माइकल को। तो एंड में ऐसा होता है कि जो रूपर्ट है वो अपने मास्टर यानी ब्लैक माइकल को ही कत्ल कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है, तो भाई वो इसलिए करता है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो भाई वो इसलिए करता है कि वो जो है वो मैडम डे मुबा से प्यार कर बैठता है, तो इसलिए जेलस में आकर वो जो है अपने मास्टर को, जिसका नाम ब्लैक माइकल था, उसे ही कत्ल कर देता है। नेक्स्ट, वाई डिड मैडम डे मुबा टर्न अगेंस्ट ब्लैक माइकल। वही सेम सवाल पहले भी आया है कि मैडम डे मुबा अगेंस्ट क्यों हुई थी ब्लैक माइकल के। ब्लैक माइकल के अगेंस्ट इसलिए हुई थी कि जो ब्लैक माइकल है वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करना चाहता था, तो यही वजह थी कि मैडम डे मुबा ब्लैक माइकल के अगेंस्ट हो गई। व्हाट डज फ्रिट्स मीन बाय सेइंग हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग। जो फ्रिट्स है, फ्रिट्स और कॉलोनल सेप्ट जो थे वो ये ऐसा समझ लें कि राइट हैंड थे किंग के और जो रेजेंडल के साथ हमेशा रहे। तो जब एंड में जब वो जाने लगता है, रेजेंडल जाने लगता है, जब रुडोल्फ एल्सबर्ग अपने पूरी होश में आ जाता है और जब वो रुडोल्फ एल्सबर्ग को छुड़वा लेता है, तो तब फ्रिट्स कहता है एंड में, हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग। तो इससे वो इसका क्या मतलब था फ्रिट्स का, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज लेडी मुबा राइट लेटर टू रेजेंडल। और लेडी मुबा ने रेजेंडल को लेटर क्यों लिखा था, उसने इसलिए लिखा था कि वो बताना चाहती थी कि रेजेंडल को जो ब्लैक माइकल है वो मरवाना चाहता है। और उस वक्त वो अगेंस्ट इसलिए हुई थी ब्लैक माइकल के क्योंकि जो ब्लैक माइकल था
वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करना चाहता था। यही वजह थी कि मैडम डे मुबार ब्लैक माइकल के अगेंस्ट हो गई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टी टेबल इंसिडेंट। जो टी टेबल इंसिडेंट है वही समर हाउस वाला इंसिडेंट है। ये पहले भी रिपीट हो चुका है, लेकिन इससे पूछने का अंदाज फ़र्क है। एक अंदाज़ ये है कि डिस्क्राइब द टी टेबल इंसिडेंट, ऐसे आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन। और जो हमने पहले किया, पहले सवाल ये था कि हाउ डिड रेजेंडल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द समर हाउस। ये जो सवाल है ये दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका आंसर है वो सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ रूडोल्फ रेजेंडल। तो रूडोल्फ रेजेंडल की आपने कुछ क्वालिटीज़ बतानी है कि कैसे क्वालिटीज़ थी, कैसा उसका क्वालिटीज़ थी, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का, तो वो है डिस्क्राइब जेकब्स लैडर एंड इट्स पर्पस। जो जेकब लैडर क्यों बनाया था और उसका पर्पस क्या था। तो जेकब लैडर जहाँ पर ज़ेंडा में रूडोल्फ एल्फबर्ग को उन्होंने कैद किया हुआ था, तो वहाँ पर उसके कमरे से ही एक जेकब लैडर एक नहर तक या समंदर तक, वो उसके कमरे से लेकर समंदर तक जेकब लैडर था पूरा। तो ये इसलिए बनाया था कि अगर कोई इसको बचाने, अगर किंग को कोई बचाने आता तो फ़ौरन जो रूडोल्फ एल्फबर्ग किंग है उसको कत्ल करके जेकब लैडर के ज़रिए समंदर में फेंक दिया जाता, ताकि कोई भी उसका ठिकाना पहचान ना पाता। तो ये सारा मकसद था जेकब्स लैडर का। तो उसको जो पता नहीं शायद रूपर्ट ने, आई होप सो, हाँ शायद रूपर्ट ने उसको नाम दिया था जेकब्स लैडर। आई नो, हाँ बिल्कुल ठीक है कि रूपर्ट ऑफ हैंड्सो जो था, जो द सिक्स का ही एक हिस्सा था, तो उसने इस लैडर को जेकब्स लैडर का नाम दिया था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद है तो लाजमी अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। और मूवी भी अपलोड होगी इस चैनल पर 1 से 2 दिन में, तो आप वो भी देखिएगा ताकि इस पे आपको प्रॉपर कमांड हासिल हो सके और इससे आने वाले जितने भी सवालात हैं वो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट एसेज हैं वो आएंगे जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग हैं। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो और जितने भी अभी आने वाले और भी टारगेट पेपर्स हैं दीगर सब्जेक्ट्स के, उसका भी आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीजर एजुकेशनल एकेडमी।